गणपति जी का लीजिए जो नाम, जो होवे सभी काम पूर्ण तमाम। करे बेनती दास तार हर का ध्यान, जो कृपा करी आप गिरधर हरि। तेरा नाम है दुख हरण दीनानाथ, जो बरसन लगा इंद्र गुस्से के साथ। रखा तुम ग्वालों को दे करके हाथ, वहाँ नाम अपना रखा गिरधरी। हरि हर हरि कृष्ण हरि हर हरि हर हरि हर हरि। मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि। मेरी बार क्यों देर इतनी करी। असुर ने जो बांधा था प्रहलाद को, तू करता था निस दिन तेरी याद को। किया शाद दर्शन दे नाशाद को। नरसिंह हो उसकी पीड़ा हरी। नरसिंह हो उसकी पीड़ा हरी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि। मेरी बार क्यों देर
गज को गराने था तेरा जबी, लिया नाम उसने था तेरा कभी, मुश्किल बनी शरण आया तभी, सुदर्शन से तुमने दी रक्षा करी। हरि 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 हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि 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 हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। अजामल उधारे न लाई थी रे, चके प्रेम से झूठे पीरणी के वे, दुख दूर करते न कीनी है दे। सुधामा के सब दुख दर्द हरि। हरि हर हरि हर मेरी बार क्यों देर इतनी करी। कौरव जुल्म जब कराने लगे, दुग्ध सुता को सताने लगे, जबरदस्ती चीर उतारवाने लगे। रखी शर्म उनकी नगन न करी, रखी शर्म उसकी नगन न करी। हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। अहल्या को गौतम ने दी बददुआ, उसी भगत को बन गई थी शिला। पड़ी राह में गोरे ही बेकना, छू कर चरण मुक्ति उसकी करी। छू कर चरण मुक्ति उसकी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। रावण असुर जब सिया ले गया, जाकर उसे वहाँ बहुत दुख दिया। उसे मार कर मुक्त तुमने किया, सिया फिर ले आए अयोध्या पूरी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। पढ़ा जिस भक्त रुक्मणी का पैगाम, पहुँचे तुरंत अब आली मुकाम। दिया उसके दिल को था जाके आराम, रुकम बांध रुक्मणी को लाए हरि। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। नरसी भगत एक हुंडी करी, सांभर शाह के ऊपर द्वारका पूरी। फिर साधु ढूंढ दे पूजा करी, सांभर रुको उसकी हुंडी परी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। जो संकट बना एक नाम में को आ, कह बादशाह मरी गौ को जला। नामा शरण आपकी पड़ा,
कड़ी सात में गाय जींदी करी हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करी हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार भगत मांग ठाकर लिया तरोजन मिश्र हंस के बट्टा दिया भगत का दृढ़ निचा देखा हरि भोजन किया दूर की ने बली भोजन किया दूर की बेकरी हरि हर हरि हर हरि हर हरि बार क्यों दे भाषा के या शिष्यों के पांडवों के पास भोजन चखण की जो कीनी थी आस तब राजा शटने की इच्छा कर शकाने की इच्छा करी बहनाथ पांडवों की विपता हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों अंत स्वामी जी आवे कहाँ माधोदास को जाड़ा लगा जहाँ छप्पर बंद होके पहुँचे वहाँ छप्पर बांध कर उनकी की रक्षा कर हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करी हरि हर हरि मातर उपदेश ध्रुव ने सुना माता उपदेश ध्रुव ने सुना चले कर से वन का था रास्ता लिया एक पांव पर तप को करने लगा किया दास उसको गले ला हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों सारी उम्र कंस दुश्मन रहा पलक में था उसका उद्धार किया उग्रसेन को राज मथुरा दिया संदीपन का बेटा जब आया हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर पकड़ राजा ने जहर मिला दिया मीरा ने तेरा नाम लेकर किया घबराई ना बोना डुलाया जिया उसी रोष से जाम की अमृत किया दीनानाथ है नाम तेरा हुआ यही जान हूँ मैं शरण पड़ा हरि हर हरि हर हरि हर हरि अपने दास की लाज राखो हरि अपने दास की लाज हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों मेरी अर्ज सुन लीजो गोपाल जी हुआ सख्त अब तेरा मेरा बुरा मेरा हाल जी करो मुझको दुनिया में खुशहाल जी तेरे बिना मेरा कौन है हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार तू ही है जगत बिच तारन तरन तू ही सकल सृष्टि का कारण करन पड़ा तेरी जो ना
नाथ दिल से शरण, सदा सुने उसकी है रक्षा करी। हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों करो दुख दूर दर्द सुख दीजे। तू कृपाल है सब जगत का हरि। हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों सर्व सुख दिए तुम सर्व के धनी। आनंद हुआ उस्तुत की निखनी, भगत अपने की ऊंची उस्तत करी। मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों स्तोत्र पढ़े से जो शख्स जो, स्तोत्र पढ़े प्रेम से शख्स जो, सुफल जन्म उसका तरलोकी में हो। देवपुरी में जा बसे भगत सो, इंद्र और जम उनकी महिमा करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों मेरी बार क्यों देर। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरि हर हरि हर हरि मेरी बार। आज गीता जयंती है। गीता मैया का आज जन्मदिन भी है। और ये प्रश्न होता है कि गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को ही क्यों मनाई जाती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति गीता का उपदेश दिया था। इसका क्या प्रमाण है? इसके लिए हमें महाभारत
के युद्ध आरंभ एवं पितामह भीष्म के परलोक गमन के काल पर दृष्टिपात करना चाहिए, आवश्यक है। महाभारत भीष्म पर्व के अध्याय 2 श्लोक 23-24 में लिखा है कि कार्तिक की पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि निकट भविष्य में बड़ा भयंकर युद्ध होने वाला है, क्योंकि चंद्रमा का रूप अग्नि के समान लाल लाल है और कांतिहीन और अलक्ष्य दिखाई पड़ता है। महाभारत अनुशासन पर्व के 16वें अध्याय के 27वें श्लोक में वर्णन आया है कि भीष्म जी ने माघ शुक्ला अष्टमी के दिन अपने शरीर का परित्याग किया था। भीष्म जी बहुत दिनों तक शैया पर पड़े रहे। इस हिसाब से माघ शुक्ल पक्ष या पोष शुक्ल पक्ष में तो गीता जयंती हो नहीं सकती। प्रत्युत्तर मार्गशीर मतलब मकर महीने में ही हो सकती है। यदि शुक्ल पक्ष ना मानकर कृष्ण पक्ष भी गीता जयंती काल मान लिया जाए तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि महाभारत द्रोण पर्व में लिखा है कि 14वें दिन की रात्रि में जो संग्राम हुआ था उसी समय घोर अंधकार था। प्रज्वलित दीपों को मशाले के प्रकाश में ही वह युद्ध हुआ था। वहां अंधेरे में अपने प्राय ज्ञान ना रहने से लोग अपने पक्ष के वीरों का भी श्रृंगार करने लगे। तब अर्जुन ने युद्ध बंद करके विश्राम करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार की अंधकार में रात्रि कृष्ण पक्ष में ही रहती है। इस हिसाब से गीता का प्रकट रूप समय कृष्ण पक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि गीता युद्ध आरंभ के पहले ही कही गई थी और 14वें दिन की रात्रि के युद्ध के समय में 13 दिन कटाने पर शुक्ल पक्ष ही सिद्ध होता है। इसके सिवा 81 दिन पर्व काल है और मकर का महीना सबसे उत्तम माना गया है, मार्गशीर, जिसके लिए स्वयं भगवान ने गीता में कहा मासाना मासो मार्गशीर मासम। इन सब प्रमाणों के आधार पर ही अनेक पंडितों ने यह निर्णय किया है कि मार्गशीर शुक्ला एकादशी को ही युद्ध आरंभ हुआ था और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति गीता का उपदेश दिया था। संसार में आध्यात्मिक विषय ग्रंथ गीता के समान और कोई नहीं है। गीता पर जितनी टीकाएं, भाष्य और अनुवाद नाना प्रकार की भाषाओं और लिपियों में मिलती है, उतने दूसरे किसी धार्मिक ग्रंथ पर नहीं मिलती। गीता प्रसगोत्पर में ही संस्कृत, हिंदी, गुजराती, बंगला, मराठी, उर्दू, अरबी, फारसी, गुरमुखी, अंग्रेजी, फ्रांसी आदि अनेक भाषाओं और लिपियों में गीता मिलती है। गीतों का संग्रह है। गीता की महिमा जो पद्म पुराण में मिलती है उसे देखने पर मालूम होता है कि गीता के समान महिमा दूसरे किसी ग्रंथ की नहीं है। गीता की महिमा महाभारत में स्वयं वेद व्यास जी ने कही, गीता सुगीता कर्तव्य यमने शास्त्र वस्त्रई
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मा विनिश्रितः। गीता ही अच्छी प्रकार से श्रवण कीर्तन पठन पाठन भजन और तान करना होना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुखारबिंद से निकली हुई है। सर्वशास्त्रमय गीता सर्वदेवमय हरि सर्वतीर्थमय गंगा सर्वदेवमय मनु। जैसे मनु जी सर्वदेव में है, गंगा सर्वतीर्थ में है, हरि सर्वदेव में है, इसी प्रकार गीता सर्वशास्त्र में ही है। महाभारत रूपी अमृत के सर्वस्व गीता को मतकर और उसमें सार निकाल कर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में उसका हवन किया है। गीता सारे उपनिषदों का सार है, सारे शास्त्रों का सार है। सर्व उपनिषदों का वो दोगदा गोपाल नंदना पार्थिवत्स पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। सारियां उपनिषद गौ है, वो गौ को दोहने वाले श्री कृष्ण भगवान हैं, अर्जुन बछड़ा है, और गीता का जो सार है उसका दूध है। एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रेव एको मंत्र तस्या नामानि जानी कर्मापेकम तस्या देवस्य सेवा। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता ग्रंथ ही एक सर्वोपरि शास्त्र है। श्री कृष्ण एकमात्र सर्वोपरि देव है, उनके जो नाम है वे ही सर्वोपरि मंत्र है, और उन परम देव की सेवा ही एकमात्र सर्वोपरि कर्म है। गीता गंगा से भी बढ़कर है। गंगा में स्नान करने का फल तो बाद में मिलता है, उससे अधिक स्नान करने वाले की मुक्ति कर बताया गया है। जो गंगा में स्नान करने वाला तो स्वयं ही मुक्त हो सकता है, पर गीता मैया दूसरों को मुक्त कर सकती है। और किंतु गीता रूपी गंगा में स्नान करने वाला तो स्वयं मुक्त होता है, दूसरों को मुक्त कर देता है। आज गीता जयंती है, मतलब गीता मैया का आज जन्मदिन है। बोलो हरे कृष्णा। तो आज एकादशी है। आज की काशी का नाम है मोक्ष का काशी। बोलो हरे कृष्णा। गीता वाले ज्ञान नो को लाना नहीं हो चाहिदा। गीता वाले ज्ञान नो को लाना नहीं हो चाहिदा। गीता वाले ज्ञान नो को लाना नहीं हो चाहिदा। गीता वाले ज्ञान नो को लाना नहीं हो चाहिदा। अन्य आंदे मांगो ठेडा खाना नहीं चाहिदा। गीता वाले ज्ञान नो को लाना नहीं चाहिदा। गीता वाले ज्ञान नो को लाना नहीं चाहिदा। जग बिच टोए लखां तुरया जा खोल के अखां। जग बिच टोए लखां तुरया जा खोल के अखां।
जग बिच टोए लखां तुरया जा खोल के अखां जग बिच टोए लखां तुरया जा खोल के अखां अंधे आंधे मांगो ठेडा खाना नहीं चाहिदा अंधे आंधे मांगो ठेडा खाना नहीं चाहिदा गीता वाले ज्ञान नूं भुलाना 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 नहीं चाहिदा बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। आज मोक्ष का एकादशी भी है। शास्त्रों का आदेश है केवल मनुष्य के लिए है, ना कि पशु पक्षियों के लिए। यदि मनुष्य शास्त्रों के निर्देशों का पालन नहीं करता, उनकी अपेक्षा अवहेलना करता है, तो उसको जन्म मृत्यु व नरक यातना तक पशु पक्षियों की भोगनियों भोगनी पड़ती है। एकादशी का व्रत पालन करना मनुष्य मात्र के लिए परम आवश्यकनीय कर्तव्य है। एकादशी का विधान बताते हुए कहते हैं, जानी कानी च पापानि ब्रह्मत्यादि कानी च अन्नमाश्रय तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासः। एकादशी तिथि को ब्रह्म हत्या से लेकर जितने भी छोटे बड़े पाप है, वे सब के सब पाप अन्न में वास करते हैं। अतः एकादशी के दिन अन्न भोजन करने पर समस्त प्रकार के पाप भोगने पड़ते हैं। मनु महाराज कहते हैं, धान जौ तिल चना मूंग मसर गेहूं मक्का बाजरा आदि काशी में इनका सेवन करने से मनुष्य को पाप का भागी तथा नरकगामी होना पड़ता है। मार्गशीर अगहन महीना शुक्ल पक्ष की काशी का नाम मोक्ष काशी है। ब्रह्मांड पुराण में श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद में इस काशी का महात्म्य वर्णन हुआ है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के बारे में जानना चाहा और पूछा इस काशी का क्या नाम है तथा इस व्रत को करने की क्या विधि है, इसको विस्तार से समझाइए। युधिष्ठिर की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, ध्यान लगाकर सुनो। अब मैं तुम्हें जीव का कल्याण करने वाली मोक्ष काशी की कथा सुनाता हूँ। वे काशी व्रत समस्त प्रकार के पापों का नाश कर देती है। इस काशी के दिन भगवान श्री हरि को तुलसी चढ़ानी चाहिए। तुलसी की मंजरी, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी व्रत के पालन करने से बाद में यज्ञ का फल मिलता है। इस एकादशी के महात्म्य की कथा इस प्रकार है। बैखानस नाम के एक राजा थे। उनकी राजधानी चंपक नगर में थी। वह धर्मात्मा होने के साथ ही प्रजा वत्सल भी थे। उनके राज्य में वेदज्ञ ब्राह्मण निवास करते थे। एक बार राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में गए हुए हैं, दुख पा रहे हैं तथा अनेकानेक रोगों से ग्रस्त होकर परेशान व दुखी होकर वे फूट फूट कर रो रहे हैं।
यह स्वप्न देखकर राजा बड़े हैरान हुए। दुखी होकर वेदज्ञ ब्राह्मणों से जाकर स्वप्न की बात कही कि उनके पिता नरक से अथवा उद्धार चाहते हैं। इस स्वप्न को राजा ने जब से देखा तब से राजा को बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती, जहाँ तक कि स्वप्न और परिवार, स्वजन और परिवार भी अच्छे नहीं लग रहे थे। जिसके पिता नरक में हो, ऐसे पुत्र का जीवन, राज्य, धन संपत्ति, मान सम्मान, मर्यादा सब व्यर्थ है। इस प्रकार से मन ही मन सोचता हुआ तब दुखी होकर अपनी सभा के विद्वान ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप सभी विद्वजन मिलकर मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइए कि जिससे कि मैं अपने पिता का नरक से उद्धार कर सकूं। राजा की प्रार्थना सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, निकट ही महर्षि पर्वत मुनि का आश्रम है। उन्हें भूत भविष्य एवं वर्तमान की सभी बातें मालूम हो जाती है। आप उनसे जाकर अपनी समस्या कहिए। वे सर्वसमर्थ है, ज्ञानी है और समाधान अवश्य कर देंगे। तब महाराज खान अपने प्रजाजनों के साथ पर्वत मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। राजा ने महर्षि जी को आदर से प्रणाम किया तो महर्षि ने राजा से उनके राज्य की कुशल सेवा पूछी। तो महाराज खान ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से राज्य के सभी काल कुशल पूर्वक है। भगवान, मेरे पास राज्य, ऐश्वर्य, धन, कुश, विश्वास पात्र सेवक आदि सभी कुछ होते हुए भी एक भयंकर विपत्ति ने मुझे मेरे सुख शांति को छीन कर बेचैन कर दिया। हे प्रभु, मुझे सुपना हुआ जिससे मैंने अपने देखा कि मेरे पिताजी नरक में हैं और नरक की सजाओं से बड़े दुखी है, रो रहे हैं, रोग से ग्रस्त है, दुखी होकर फूट फूट कर रो रहे हैं। अतः इस घनघोर विपत्ति से केवल आप ही मुझे उबार सकते हैं। पर्वत मुनि ने क्षण भर के लिए ध्यान लगाया, फिर राजा से बोले कि हे राजन, तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में अत्यंत कामवशी व्यक्ति थे। उन्होंने वृद्ध अवस्था में शक्तिहीन होते हुए भी विवाह कर लिया। उनमें से एक पत्नी के साथ वो प्रेम करते थे और सुख भोग करते थे और दूसरी पत्नी से सारे जीवन बात तक नहीं लिखती। इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को नरक मिला है। यदि इससे बचने का कोई उपाय नहीं किया गया तो भविष्य में उन्हें और भी अधिक कष्ट भोगना पड़ेगा, क्योंकि जिसको उन्होंने आश्रय दिया उनका उसका ढंग से पालन पोषण तथा प्यार नहीं देने से उसके दुखी मन के अभिशाप के फलस्वरूप उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। ऋषि की इन बातों को सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मा, कौन से धर्म, दान, व्रत आदि के करने से मेरे पिता को इस महान कष्ट से मुक्ति मिलेगी? आप जय अवश्य कहिए।
तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि राजा की प्रार्थना के सुनकर पर्वत मुनि ने कहा कि हे राजन, मार्गशीर्ष अगहन महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसका नाम मोक्ष का एकादशी है, इसका अपने प्रजाजनों के साथ मिलकर विधि पूर्वक व्रत करो और प्रतिज्ञा करो कि परस्त्री गमन कदापि न करें, न ही किसी आदमी को ऐसा करने की अनुमति दें और व्रत का अर्जित पुण्य अपने पिता को दान देवे, तब ही तुम्हारे पिता का नरक से उद्धार हो सकता है तथा परमेश्वर की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार मुनिवर का निर्देश सुनकर तथा उन्हें दंडवत प्रणाम करके वहां से अपने राज्य में वापस आ गए। आकर के मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का स्त्री पुत्र सेवक प्रजाजनों के साथ मिलकर विधि पूर्व व्रत पालन किया तथा इस व्रत के फल को अपने पिता को समर्पित किया। उनके पिता इस मनोहर एकादशी का फल प्राप्त करके स्वर्ग गति को प्राप्त हो गए एवं अपने पुत्र बैखानस राजा को कल्याण होने का आशीर्वाद देकर धन्य कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस प्रकार इस काशी का नाम है मोक्ष का एकादशी। जो इस काशी का व्रत करेगा उसको भी मोक्ष मिलेगी, उसके पितरों को भी मोक्ष मिलेगी, और जो भी विधि विधान से इस व्रत को करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो एकादशी महारानी की जय। हरे कृष्णा वे बोलो हरे कृष्णा। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, करती हूँ तुम्हारा व्रत में, सभी कार्य करो श्याम, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। मेरे श्याम ओ मेरे भगवान, ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान। करती हूँ तुम्हारा व्रत में,
सीता श्याम सुंदर नाल प्यार हो गया सीता श्याम सुंदर नाल प्यार हो गया भव सागर ते बेड़ा उदा पार हो गया भव सागर ते बेड़ा उदा पार हो गया प्यार पालिया सी तन्ने ओदियां कृष्ण पे मन्ने प्यार पालिया सी तन्ने ओदियां कृष्ण पे मन्ने ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾਮ ਚ ਸੁਦਾਈ प्यार पाया मेरा भाई होते नाम जसदाई ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਚੋਂ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਚੋਂ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਮ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ प्यार पाया तारा रानी हो गए नाम की दीवानी ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਵ ਸਾਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਵ ਸਾਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਵ ਸਾਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇੜਾ ਉਹਦਾ